एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अक्सर दूसरे लोगों को देखकर कभी खुश होता तो कभी नाराज हो जाता। वह अपनी इन आदतों से काफ़ी परेशान था। एक दिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरुजी से अपने मन की सारी बातें बता दी। गुरुजी उस लड़के की बात सुनकर हंसने लगे और वह समझ गए कि इस लड़के की असली परेशानी क्या है। गुरुजी ने लड़के को एक कहानी सुनाई कि एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह जंगल में बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। ना उसे कोई चिंता थी और ना ही कोई उसे फिक्र थी। वह मस्ती में उड़ता, घूमता, खाता और शाम को अपने घोंसले में जाकर सो जाता। लेकिन एक दिन की बात है, उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह कौवा उड़ते हुए उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग एकदम सफ़ेद था। कौवे ने जब उस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मेरा नाम हंस है। कौवा हंस की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कौवे ने हंस से कहा कि भाई, तुम तो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है। तुम्हें तो ज़िंदगी जीने में बड़ा ही मज़ा आता होगा। हंस ने कौवे को जवाब दिया, नहीं, मुझसे भी ज़्यादा कोई और सुंदर है। अब कौवा हंस की बात सुनकर हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है? हंस ने कहा, उस पक्षी का नाम तोता है। हंस की बात सुनते ही कौवा उड़ते हुए तोते के पास जा पहुंचा। कौवा तोते का हरा और सुनहरा रंग देखकर बहुत ही खुश हुआ और कौवे ने तोते से कहा कि भाई, तुम तो दिखने में रंग बिरंगे हो और बहुत ही सुंदर हो और तुम इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा खुश रहते होगे। तोता कौवे की बात सुनकर मायूस हो गया और कौवे को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी मोर है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और शानदार है। अब जैसे ही कौवे ने उस तोते की बात सुनी तो वह वहाँ से उड़ते हुए मोर की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक ढूंढने के बाद अचानक से उसे एक मोर दिखाई दिया और कौवा उड़ते हुए उस मोर के पास गया। कौवा मोर का रंग बिरंगा देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि तोते की बात तो सच है, यह तो दिखने में बहुत ही सुंदर और शानदार है। कौवा मोर के पास गया और कहा, भाई, तुम तो बड़े ही रंग बिरंगे और शानदार हो। तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मोर ने कौवे की बात सुनकर कहा कि यार, तुम तो बड़े ही किस्मत वाले हो। मैं भले ही दिखने में सुंदर और शानदार हूँ, लेकिन मैं अपनी भारी शरीर की वजह से काफ़ी परेशान रहता हूँ और तुम तो खुले आसमान में जहाँ चाहो तहाँ उड़ सकते हो, जहाँ चाहो अपनी मर्जी से जा सकते हो और इस दुनिया को भी देख सकते हो। लेकिन मैं अपनी भारी शरीर की वजह से दुनिया तो देखना दूर की बात है, मैं तो ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता हूँ। कौवा मोर की बात सुनकर सोच में पड़ गया और वो वहाँ से उड़कर अपनी जंगल की तरफ निकल पड़ा और पहले की तरह अपने जंगल में मज़े और मस्ती के साथ रहने लगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारा मन भी एक कौवे की तरह है। वह कभी दूसरे लोगों से खुश होता है तो कभी नाराज होता है। जिस तरह से कौवे को लगता था कि सारे पक्षी मज़े में और मस्त हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मन को भी यही लगता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े ही मस्त और मज़े में हैं। लेकिन देखा जाए तो सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखना, तुम अपनी तुलना किसी से भी नहीं करना, वरना तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुम्हारे पास है, उतने में ही खुश रहो, उतने में ही मस्त रहो और आगे बढ़ने के लिए निरंतर परिश्रम करो। इस कहानी के माध्यम से उस लड़के को गुरुजी की पूरी बात समझ में आ गई और वह उन्हें प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल पड़ा और मौज मस्ती से रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।